अखिलेश यादव कहते हैं हमारी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं, लेकिन ये कौन है? ये चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, लालचंद यादव, ये सब कौन है? ये नंदा यादव ये कौन है? ये गुंडा नहीं तो क्या है? अगर गोली लेके दिखाते, कहते अगर कहीं चौराहे पे राशन लेने, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ चले जाएं? राशन लेने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएं? बताइए आप। पहले तो ये लोग इतने गुंडे नहीं थे, लेकिन अब इतने शेर हो के कहने लगे अब हमारी सरकार आने वाली है, हम सबको गोली से उड़ा देंगे अभी से, क्योंकि जो अगर मोदी जी का सपोर्ट करेगा उसको हम सीधा गोली ही मार देंगे। अब हम लोग कैसे नहीं करें? गरीब आदमी अगर मजदूरी करे ना जाए तो पेट में खाना कैसे धसी? कैसे कोई हम अपाहिज पड़ा है, हमारी महतारी देगी नहीं, पर हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी हम मर जाएंगे सर अगर इस अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो। यही कहना चाहते हैं कि अगली बार सरकार आए तो योगी की आए और मोदी जी की आए, इसकी नहीं। अगर ये आ गया तो हम लोगों को गोली से मरवा देगा, बस हम यही कहना चाहते हैं। 400 सीटें क्या, एक सीट नहीं आएगी, एक सीट इनकी गुंडागर्दी में कुछ नहीं आएगा। अगर योगी के उसमें ये हाल है तो अगर अखिलेश किया जाए तो खुला गोली मार देगा चंद्रशेखर यादव। ले गोली घूमता है, हमारे पति को उसने मारा, हम रिपोर्ट करने गए तो उसने हमको डरवा के भगा दिया, कहने लगा यहाँ तुम्हारा क्या है। जो सपा के गुंडे लोग हैं वो हम लोग को जीना मुश्किल करे हुए मैम, और हम मुस्काल में दवा लेने आए थे तो इन लोगों ने करीब 25-30 लोग हमको घेर के मतलब राउंड करके 5 लोगों ने हमको मारा। यहाँ तक कि वो राइफल लिए रहता, कहीं दिखोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेन मकसद उसका है कि हम बीजेपी के आदमी क्यों हैं। इतना मान लो यादव जी इतना कर रहे हैं तो अभी तो हम लोगों को इतना परेशान कर लिया है पूछो ना। उसके बाद अभी मान के चलो जैसे इनको हमको मार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पर खुजौली गांव में एक सीट भी नहीं आएगा, इसलिए कि इनके जो गुंडागर्दी अभी चालू हो गई है। अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो हमारे मोदी जी हैं और इनके गुंडा कार्यकर्ता अभी जो है गुंडाई कर रहे हैं, सबको रफ्तार गरीब को, पासी चमार को और मुस्लिम को सबको मार रहे हैं। कि मोदी जो अगर मोदी जी को जो सपोर्ट करेगा तो गांव में एक एक कह के सबको रफ्तार मारेंगे और मारक चालू कर दिया है। विधानसभा के चुनाव 2022 को लेकर खुजौली गांव में है। हम यहां पर लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से योगी सरकार के जो 4.5 साल रहे हैं उसमें किस तरीके से काम किया है सरकार ने। और अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा में वो 400 सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि भाजपा के पास काम नहीं है गिनवाने के लिए। हम यहाँ पर आए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं, खुजौली के लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है इनका और कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है। यानी कि अभी योगी सरकार कर रही है या फिर इससे पहले बसपा या सपा रह चुकी हैं, उन्होंने कैसा काम किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सोहनलाल। सोहनलाल जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, हमने बहुत काम किया था, और अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार के भी 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव आने वाले, क्या कहेंगे आप? ठीक, चुनाव ठीक है, गुंडागर्दी जो है वह खत्म कर रहे हुए हैं और यही सरकार ठीक हुए। और उनके काम तो भाजपा, उनके काम तो ये समझो गुंडागर्दी हो रही है। हैं अब देखो हमारे गांव में यहाँ दौरा मार रहे हुए गुंडा लोग, का गिन जाए, सब छोटन का हर जन कहीं हम मार रहे हुए। कौन मार रहा है आपको? ये गांव के यादव। अच्छा, गांव के यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों मार रहे हैं आपको? अब देख लो काली कई देखो आँख लाल हुई हुए अब का किन जाए, जब गुंडाई है तो का किन जाए। अच्छा, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपको मारा है, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर यादव, अमित यादव, लालचंद यादव। मतलब तीनों ही यादव, और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है? जी, कार्यकर्ता हैं। तो आपको मार क्यों रहे हैं? क्योंकि क्यों हो रही है ये गुंडागर्दी, क्यों मार रहे हैं आपको? गुंडागर्दी ये पहले हमसे कहते थे कि जब योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव हुआ था अब की बार, तो पहले मैं इनके साथ में रहता था, बोलता था, बतलाता था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अपने कुछ जितने आपके दोस्त हैं वगैरह हैं सबसे कहिए कि सपा को वोट दें। तो मैंने कहा कि हम क्यों कहने जाएं, हम जिसको वोट देंगे वो अपने मन से देंगे। उसके बाद हमसे जब पूछे, बाद में हम वोट डाल के आए तो पूछे हमसे कि कहाँ वोट डाल के आए, तो मैंने कहा कि बीजेपी में डाल के आया हूँ, इनको कौशल किशोर जी को दिया हूँ वोट। तब जाके इन्होंने हमसे उसी दिन से अभद्रता चालू कर दी।
मतलब अखिलेश यादव के कार्यकर्ता इस तरीके से चीजें कर रहे हैं कि अगर आप भाजपा को समर्थन दे रहे हैं तो इस तरीके से गुंडाई हो रही है। जी। आप बताइए किस तरीके से लड़ाइयाँ शुरू हुई। चलिए चाचा जी हैं हमारे साथ। काका जी क्या कहेंगे आप इस पर? हम क्या कहे साहब, जो गुंडा लोग हैं तो घेर घेर के आवत लड़ाई करे, कोहो को दारू पिया के आवत और कोहो कैसे लड़ा दिए थे। हम लोग बैठे देखा करी थे, हम लोग उनके लायक के हन नहीं तो क्या करी, लड़कन का मारी नहीं, हम मार के अपन चले गए। अच्छा ये बताइए काका, किस तरीके से चीज़ें कह रहे अखिलेश यादव, आपकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, एक तरफ सपा की जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडाई कर रहे हैं, काम कैसा किया था, कैसा था? काम तो बढ़िया सब किए नहीं, काम तो किए नहीं, मतलब ये गुंडागर्दी ज़्यादा कर रहे हैं, गुंडागर्दी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो किसी का खेत जुताए लिए, किसी का घर गिरवाए देत, ये भी काम करत हैं, और बोलो तो उसका गटई दाबे देते। बंदूक लेके घूम रहा है, आज 3-4 चक्कर हो गई, काल हुआ हुआ बंदूक नहीं ढील के लेके चंद्रशेखर यादव बंदूक लिए घूम रहा, मारे कहत है। तो ये डरा धमका रहे हैं। का पता डरा धमका रहा कि इसलिए कर रहा, उसके दिल की का जानी, वो बंदूक लिए घूम रहा है तो का पता कत्ती खन मार दिए। हमारे लड़का देखो कनपटी फूट गई तो हम क्या करें, हम काहे लायक के नाल लैके आवा हुए चाहे ना आवा हुए, अब तो दिखा रहा खुला, सब दुनिया देख रही, सड़क लेके आवत जात वही दिन थे। जब लोकतंत्र है हमारे देश में, कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है, तो फिर मारा पीट क्यों हो रही है? मारपीट अब यही लोग कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। अब कल हमको मारे हैं चंद्रशेखर यादव, अमित यादव और लालचंद यादव, ये तीनों लोग हमको मारे हैं। हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। हम कल बताइए सर, रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई इसकी। कल हम लोग वहाँ मौजूदा गए थे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गुंडाई कराते हैं, पर इन्हीं के कार्यकर्ता क्यों गुंडाई करा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है सर, अब 2 दिन में 3 लोगों को मारा है सर इन लोगों ने, ऐसा क्यों हो रहा है? जब अगर अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो हम लोगों का जीना ही मुसीबत हो जाएगी। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो, अगर योगी के उसमें ये हाल है तो अगर अखिलेश की आ जाए तो खुला गोली मार देगा चंद्रशेखर यादव, ले गोली घूमता है। हमारे पति को उसने मारा, हम रिपोर्ट करने गए तो उसने हमको डरवा के भगा दिया, कहने लगा यहाँ तुम्हारा क्या है, तुमने ये क्या किया। और वारदात पर जब हमारे पति को पुलिस ने मारा तो वारदात पर अगर 112 नंबर नहीं आती तो इनको जान से मार देता, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये पुलिस अंधा कानून बन गई है, जो फिल्मों में होता है वही कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में गुंडागर्दी है ही नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं हमारी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं, लेकिन ये कौन है? ये चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, लालचंद यादव, ये सब कौन है? ये नंदा यादव ये कौन है? ये गुंडा नहीं तो क्या है? अगर गोली लेके दिखाते, कहते अगर कहीं चौराहे पे राशन लेने, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ चले जाएं? राशन लेने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएं? बताइए आप। हम लोगों को जब राशन लेने जाएंगे वहाँ गोली मार देगा, मोहनलालगंज जाएंगे वहाँ गोली मार देगा। हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक बिस्वा जमीन तक नहीं है, तो हम लोग क्या करें बताइए। बात बताइए, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये क्यों इस तरीके से डरा धमका रहे हैं आप लोगों को? क्यों बंदूक की नोक पे आपसे क्यों बंदूक दिखाई जा रही है? ये कहते हैं कि समिति गठन करवाओ, हम सब ग्राम समाज बेच लें। इनका मेन मकसद यही है। एक सादे कागज पे कहते हैं दस्तखत करवाओ अपनी बीबी की, सदस्य हैं हम, कहते हैं कि एक कागज पर साइन करो, तो हम कहते हैं हम बिना हम कुछ नहीं करेंगे, हम फंसना नहीं चाहते, हम क्यों बेचे? जनता की ग्राम समाज है। और जो कॉलोनी हमने भरवाई थी, कॉलोनी और वो लैटरिंग, तो बोलता है कि पैसा हमने लगाया है, प्रधानी तू करेगी। माननीय मोदी जी ने कहा कि
कि जिस गांव में कई घर कच्चे ना रहने चाहिए, इसीलिए मैंने भरवा दी। और हमारे पति को बुलवा कर इतना पिटवाया है, इतना पिटवा कर वारदात पर पुलिस नहीं पहुंचती तो इनको गोली से मार देता। पुलिस ना पहुंचती तो ये अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आपके पति को मार देते। अभी मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि वोट नहीं दिया, जिस तरीके से हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं तो इसीलिए भी मारा जाता है हमें। जी जी जी, इसीलिए मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इनका गोली ही उड़वा दियो, गोली से उड़वा दियो। हाँ। आप अखिलेश यादव फिर भी कहते हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए, 2022 में जनता चाहती है हमारी सरकार आए। अरे सर, उनकी सरकार बिल्कुल मैम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्या नहीं नाम है आनी आपका? चाहिए जी। मेरा नाम है रुखसार अली, जो प्रार्थी हूँ मैं। दरअसल मैं दवा लेने आया था यहाँ पर, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ठीक। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सपा के गुंडे लोग हैं वो हम लोग को जीना मुश्किल करे हुए हैं मैम। और हम मुस्कान में दवा लेने आए थे तो इन लोगों ने करीब 25-30 लोग हमको घेर के, मतलब राउंड करके 5 लोगों ने हमको मारा। यहाँ तक कि वो राइफल लिए रहता, कहीं दिखोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेन मकसद उसका है कि हम बीजेपी के आदमी क्यों हैं। बीजेपी को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आपको मारा जाएगा इन लोग अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं की तरफ। बिल्कुल मैम, यही हो रहा, बिल्कुल यही हो रहा। आपको तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं और बीजेपी जनता के लिए जो कर रही वो सभी लोग देख रहे हैं। अखिलेश तो कहते हैं कि लोकतंत्र वाला देश है हमारा, लोकतंत्र में इस तरीके की मनमानी क्यों कर रहे हैं फिर अखिलेश यादव के कार्यकर्ता? सब एक झूठी, इनका एक एजेंडा है कि यादव और मुस्लिम को लेके सारे काम किया जाए, लेकिन ये सारे एजेंडे इनके बेकार हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। जो भी है, योगी जी, माननीय मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गुंडा लोगों की अगर लगाम लगाई जाए तो हमारे लिए बेटर। और दूसरी बात यह है कि जब मैं वहाँ गया थाने, मोहनलालगंज थाने में, जो वहाँ के इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा जी हैं, वो हमारी रिपोर्ट आज तीसरा दिन है लिखी नहीं जी। चलिए, ये आप रो रही थी, आप ये बताइए, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि 2022 में हमारी सरकार आनी चाहिए। अगर उनकी सरकार आ गई तो गोली ही मरवा दें। अगर इनके गुंडे लोग अभी उनकी सरकार नहीं आई है तो ये हाल करे हैं। अगर उनकी सरकार आ गई तो हमारे लोगों को जीना दुश्वार कर दें। हमको लगता है घर में तोप लगवा देंगे। 2017 से पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, उससे पहले कैसे करते थे ये अखिलेश यादव के कार्यकर्ता? सर, पहले तो ये लोग इतने गुंडे नहीं थे, लेकिन अब इतने शेर हो के कहने लगे अब हमारी सरकार आने वाली है, हम सबको गोली से उड़ा देंगे अभी से, क्योंकि जो अगर मोदी जी का सपोर्ट करेगा उसको हम सीधा गोली ही मार देंगे। सर, बंदूक लहे खड़ा रहा थे। अब हम लोग कैसे नहीं करें? गरीब आदमी अगर मजदूरी करे ना जाए तो पेट में खाना कैसे धसी? कैसे कोई हम अपाहिज पड़ा है, हमारी महतारी देगी नहीं पर हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी हम मर जाएंगे सर अगर इस अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो। अखिलेश कहते हैं योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर रहे हैं, हम काम करेंगे। कौन सा काम? इस तरीके से काम करेंगे, जनता को मरवा के या गोली से नोक पे जनता को जूते की नोक बना लेंगे। हम लोग क्या करें सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी तो इनका ये हाल है क्योंकि उनकी सरकार नहीं आई। जब उनकी सरकार आ जाएगी तो हमको लगता है हमको गोली से उड़वा ही देंगे। और वो गोली ले आज भी घूम रहा है खुला मैदान। रिपोर्ट करने जाओ, इंस्पेक्टर रिपोर्ट ही नहीं लिखता, कहता है क्या रिपोर्ट लिखूं, जाइए जाइए हो जाएगा, बस वहाँ से भाग आते हैं। क्या करें, हमारा कोई है ही नहीं तो हम किसके पास जाएं? अखिलेश कहते हैं कि जनता हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि हमारी सरकार आए। अब जिस तरीके से हम हाल देख रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा इस तरीके की चीज़ है। हम क्या बताएं, हमारे गांव में आप देखिए अभी भी घर कच्चे हैं। इसीलिए हमने माननीय मोदी जी ने कहा था कि आप अपना वो कॉलोनी भरवाई, इसीलिए हमने सदस्य लड़ी, उसमें जीते भी, इसीलिए हमने कॉलोनी का फॉर्म भरवा दिया। जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश कर रहा है। तो हम अगर कर दे ग्राम समाज वो बेचे, वो तो न पंच है न प्रधान, कभी प्रधान रहा ही नहीं जिंदगी में। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है फिर भी गुंडागर्दी क्यों करके दिखा रहे हैं? अब सर ये हम नहीं जानते क्यों। इस पर सिर्फ घोषखोर है, इतना घोष खा रहा है कि किसी की सुनता ही नहीं।
पैसा हमारे पास कहाँ है? मजदूर आदमी, एक बिस्वा जमीन तक नहीं है, तो कहाँ से लाए पैसा? क्या कहना चाहती हो आप अखिलेश यादव और इन लोगों के लिए जो आपको इतनी ज्यादा प्रताड़नाएं दे रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि अगली बार सरकार आए तो योगी की आए और मोदी जी की आए, इसकी नहीं। अगर ये आ गया तो हम लोगों को गोली से मरवा देगा, बस हम यही कहना चाहते हैं। आप बताइए किस तरीके की चीज़ें, क्यों अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जिस तरीके से ये रो रही हैं, क्यों दिखा रहे हैं गुंडागर्दी? जी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। ये लोग पंच हैं और समिति निर्माण समिति अध्यक्ष हैं, तो ये कह रहे हैं साइन करिए, जब साइन नहीं करेंगे तो गोली मारेंगे तुमको, ठीक है। तो उसके बाद वो बंदूक लिए, उस दिन 3 लोगों को 2 दिन में 3 लोगों को मारा है। एक यादव को भी मारा है, इनको ये फकीर हैं जात के, इनके आदमी को मारा है। फिर शाम को पांसी बिरादरी को मारा है, जसकरण रावत को। और सुबह जो है हम लोग गए वहाँ FIR करने, तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एप्लीकेशन नहीं लिया गया। बड़ी मुश्किल में एप्लीकेशन लिया गया, इंस्पेक्टर साहब ने लिया ये है। बताइए, अभी तो चलो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिस तरीके से इलेक्शन आने वाले हैं तो इसीलिए ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है, या फिर जब से योगी सरकार आई है तब से ही इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं? अभी सरकार जब से आई है तो गुंडा खत्म हो गए हैं, 2-4 गुंडे बचे हैं यही तरीके से, नहीं बड़े बड़े माफिया चले गए, तो ये कहाँ रहेंगे? मगर अब वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पा रही, हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, इसलिए हम लोग परेशान हैं। क्या चाहते हो आप? अखिलेश कह रहा है हमारी 400 सीटें आएंगी, हम काम नहीं आएगा, इस तरीके से कुछ नहीं आएगा। पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है, पूरा गांव परेशान है कि ये क्या है। कभी प्रधान इतने हुए, जिंदगी भर से हुए, बूढ़े बुजुर्ग, मेरे पापा को दिखाई नहीं पड़ता है, अंधे हैं और टांग भी से उठ नहीं पाते हैं। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, क्या लग रहा है आपको इस तरीके से जनता वोट? 400 सीटें क्या, 1 सीट नहीं आएगी, 1 सीट इनकी गुंडागर्दी में कुछ नहीं आएगा सर, इनकी गुंडागर्दी में कुछ नहीं आएगा। जिस तरह के देखिए जरा तो समझ में आएगा क्या आता है क्या नहीं आता। वोट पब्लिक देगी, वो वहाँ बैठे बैठे नेता नहीं वोट देंगे, हम लोग वोट देंगे। तो बाहर निकलिए, यहाँ छोटे भैया जरा बहुत बड़े गुंडाई कर रहे हैं, अगर गुंडाई कर रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत तो कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे अखिलेश भैया हैं और भाभी हैं डिम्पल यादव, तो हम लोग कहाँ मर जाए बताइए? ये गरीब जनता कहाँ मर जाए? गरीबों के ऊपर प्रताड़ना करके कह रहे हैं कि जीत जाएंगे 2022 में, क्या कहेंगे? नहीं, जीत नहीं पाएंगे, वो तो ऐसे ही भौकाल मार रहे हैं बस। इतना मान लो यादव जी इतना कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोगों को इतना परेशान कर लिया है, पूछो ना। उसके बाद अभी मान के चलो जैसे इनको हमको मार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? यही चीज़ है। तो उनके तो वोट वैसे भी नहीं है, हम लोग योगी को वोट देंगे, हर चीज़ करेंगे बस। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कैसा काम किया था जो इस बार हड़बड़ा रहे हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए? कुछ नहीं काम किया, जो काम किया होगा किसी ने किया होगा। यहाँ कोई पब्लिक का काम किसी ने नहीं किया, इसीलिए तो हार गए ना। इसीलिए हार गए हैं, नहीं तो ऐसे कैसे हार जाते? जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कॉलोनी, लाइटिंग, घर घर बन रही है, सब कुछ हो रहा। क्या दिक्कत है? बिजली हो गई है सबके घर में। हरहा जो है, अब हरहा गोरू जो जितना है, भाई मेरा तो हरहा है, मैं जानवर छोड़ूंगा तो जाएंगे तो खाने, वो थोड़ी उनका हरहा है, थोड़ी है महाराज जी का, हमारा तो है। चलिए आप बताइए, अखिलेश यादव क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी हमारी? अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पर खुजौली गांव में 1 सीट भी नहीं आएगा, इसलिए कि इनके जो गुंडागर्दी अभी चालू हो गई है। अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो हमारे मोदी जी हैं और इनके गुंडा कार्यकर्ता अभी जो है गुंडाई कर रहे हैं, सबको रफ्तार गरीब को, पासी चमार को और मुस्लिम को सबको मार रहे हैं। तो अगर इनकी सरकार आ जाएगा तो ये जो है सबको मारेगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग वोट नहीं कोई देंगे, हम लोग अपने जो है मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, मोदी जी। अगर ये जिस तरीके से अब बताया, अब सताया जा रहा, कह रहे हैं अगर योगी मोदी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें मारेंगे, किस तरीके से? हाँ, यही कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को जो सपोर्ट करेगा तो गांव में एक एक कह के सबको रफ्तार मारेंगे, और मारक चालू कर दिया है। हाँ, मारक है चालू कर दिया। आप बताइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कैसा काम था? कह रहे हैं कि अब तो गुंडाई मचा रखी है, जिस तरीके से हमें लोगों से देखने के लिए मिल रहा है। वो कहते हैं कि हमने काम किया है, गुंडाई नहीं करते हम। सर हम लोग जैसे पहले थे वैसे इसी तरह हैं, और ये जो अब इतना गुंडागर्दी हो रही है सर, मैं भी एक पंच हूँ, उसमें ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है और कह रहे हैं कि मैं एक एक कर को मारूंगा और मार के जाऊंगा, 15,000 रुपये थाने में दूंगा। अखिलेश यादव के गुंडे, मतलब जो कार्यकर्ता? जी सर, चंद्रशेखर और लालचंद, मुकेश यादव, ये लोग हैं। ये सारे के सारे यादव हैं क्या? जी सर।
यादव हैं सर। और सारे कार्यकर्ता हैं समाजवादी जी पार्टी सर, के, जी सर। सारे समाजवादी पार्टी के। चलिए यहाँ एक और काका बैठे, नीचे खड़े हो जाइए सर। ये बताइए अखिलेश यादव के जो लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, और अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी उनकी। नहीं यार, वो तो अखिलेश तो उनके राज में गुंडागर्दी अभी यहाँ हो रही है। अब यहाँ तो गरीब आदमी सताए जा रहे हैं, किसी खेत जुतवाया लिया जाए ज़बरदस्ती। गरीब आदमी को सता रहे हैं अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, और अखिलेश कह रहे हैं कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशिक अली। आशिक अली जी, ये बताइए अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा काम किया था अपने राज्य में, आपको क्या लगता है? अखिलेश काम वाम कुछ नहीं किया, खाली मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते रहे अभी तक, और मुस्लिम अब बेवकूफ़ नहीं बनेगा, बेवकूफ नहीं बनेगा। अब उस मुस्लिम को लेकर खाली राजनीति को वोट के लिए कर रहे हैं बस। ये जो गांव के लोग हैं, थोड़ा सा इंस्पेक्टर साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सपाई हैं। दीनानाथ मिश्रा पंडित होते हुए सपाई हैं वो। हमारे गांव के आदमी मारे जा रहे हैं, वो जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती उनकी, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर भी अखिलेश कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद कुछ 400 सीटें आएंगी उनकी। 400 नहीं, 40 भी नहीं आएंगी। 40 भी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। कह रहे हैं हमारी सरकार फिर से आ रही है, जनता वेट कर रही है। सरकार कुछ नहीं आएगी, ये सब बकवास है। बस थोड़ा सा ये है कि ये हमारी आवाज़ योगी बाबा तक पहुँचे कि हम उनके कार्यकर्ता हैं, हमारे लोगों को सुनवाई की जाए। जो पीटे जा रहे हैं हमारे आदमी, ये पीटे ना जाएं। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या आज कौन सी सरकार चाहते हो 2022 में? बीजेपी। आप कौन सी सरकार चाहते हो? बीजेपी। आप कौन सी सरकार चाहते हो? बीजेपी चाहते जी। हो। आप बताइए। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। आप बताइए। जी बिल्कुल बीजेपी चाहेंगे। क्या नाम है आपका? साजन। साजन जी, बताइए कौन सी सरकार? बीजेपी चाहेंगे। कौन सी सरकार? बीजेपी चाहिए। बीजेपी। क्या नाम है? ये बताइए, एक मिनट, क्या बताइए? एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी गांव में जो माहौल चल रहा है, ठीक है, एक यादव का माहौल जो है यहाँ पर बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारी लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। जैसे कि जिस तरह के हम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी बात पे, और दीनानाथ मिश्रा जो है इंस्पेक्टर साहब हैं, वो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ना तो रिपोर्ट लिख रहे हैं, ना हमारी सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं योगी जी से, अपने योगी साहब जी से जो सीएम हमारे, उनसे हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग कार्यकर्ता हैं उनके, तो हम अगर हम ही लोगों के ऊपर ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ किसके पास जाएंगे, ठीक है। हमारा मतलब ये है कि जो भी संगठन जो चला रहे हैं लोग, ठीक है, उनसे हमको कोई मतलब नहीं, हमको अपनी लाइफ से मतलब है। चाहते हो कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सर जी। क्या आप बताइए? बीजेपी आनी चाहिए। आप बताइए। जी बीजेपी। क्या नाम है आपका? रामशंकर। रामशंकर जी, कौन सी सरकार? बीजेपी। आप बताइए कौन? क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, बताइए कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। चलिए बाबा से पूछते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बंसीलाल। बाबा, ये बताइए कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022? बीजेपी। कौन सी सरकार? बीजेपी। क्या नाम है आपका? बहादुर। हाँ? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, कौन सी सरकार 2022? बीजेपी। आप बताइए कौन सी सरकार? शंकर। बीजेपी। कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी सरकार? बीजेपी। कौन सी सरकार आनी चाहिए? मैडम बीजेपी ही आनी चाहिए।